हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के द्वादशः पाठ है अर्थात 12वां पाठ कह रक्षति कह रक्षित है। तो कह रक्षति कौन रक्षा करता है, कह रक्षित है किसकी रक्षा की गई। तो इस पाठ का हम हिंदी अर्थ, शब्दार्थ और साथ में ही अभ्यास कार्य भी देखेंगे। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के विषय में जानते हैं कि यह पाठ किस बारे में है। तो प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रख करके सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार से स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं अर्थात हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर के घर से बाहर निकले हैं। तो आइए इन मित्रों की आपस की बातचीत से इस पाठ के विषय में जानते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं पाठ को। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ अर्थात ग्रीष्म प्लस ऋतौ, गर्मी के मौसम में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत भावे विद्युत के अभाव के कारण यानी कि बिजली चले जाने पर, प्रचंडोष्मणा प्रचंड प्लस ऊष्मणा अत्यधिक तेज गर्मी से, पीड़ित है पीड़ित परेशान हुआ, वैभव है वैभव, गृहात घर से, निष्क्रामति निकल जाता है चला जाता है। अर्थात गर्मी के मौसम में शाम के समय बिजली जाने पर अत्यंत ही तेज गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर चला जाता है। वैभव है, अब देखिए वैभव क्या कहता है, अरे परमिंदर, उसका मित्र है परमिंदर, तो उससे कहता है अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़ित है बहिरागत है। अपि क्या, तो यहाँ पर देखिए अपि जब पहले लगता है वाक्य में तो वह प्रश्नवाचक बन जाता है। तो अपि क्या, त्वम अपि तुम भी, विद्युत भावेन विद्युत यानी लाइट के या बिजली के जाने पर, पीड़ित है परेशान होकर के, बहिरागत है बाहर आए हो। तो क्या तुम भी बिजली जाने से परेशान होने से बाहर आए हो। परमिंदर, तो परमिंदर क्या कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडातप काल है, अन्यतश्च विद्युत भाव है, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेग है तू सर्वथा अवरुद्ध है। एकतः एक ओर तो, प्रचंडातप काल है अत्यंत ही तेज गर्मी का समय है, अन्यतश्च और दूसरी ओर, विद्युत भाव है अर्थात बिजली चली गई है, परम परंतु, बहिरागत्य अपि बाहर आकर के भी, पश्यामि देखता हूं, यत की वायु वेग है वायु का वेग, तू तो सर्वथा अवरुद्ध है पूरी तरह से अवरुद्ध है रुका हुआ है, अर्थात हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो वो क्या कहता है कि हाँ मित्र, एक तरफ तो तेज गर्मी का समय है और दूसरी तरफ बिजली चली गई है, परंतु बाहर आकर के भी देखता हूं कि हवा का वेग बिल्कुल ही अवरुद्ध है। सत्य में वोक्तम, सत्य ही कहा है। तो वो देखिए परमिंदर एक श्लोक कहता है, तो इस श्लोक को पढ़ते हैं, साथ में ही इसका अन्वय और अर्थ देखते हैं। तो श्लोक है, प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, सर्वातिशायी मूल्य है पवन है। श्लोक का अन्वय है कि पवनेन सकलम जगत प्राणीति वर्तते, निखिला सृष्टि ही
चैतन्यमयी वर्तते, अनेन विना क्षणम अपि न जीव्यते, अमूल्यः पवनः सर्वातिशायी। अर्थ है कि पवनेन पवन से, हवा से, सकलम जगत प्राणिति वर्तते, सकलम जगत संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार, प्राणिति प्राणमयी है, अर्थात हवा से ही संपूर्ण संसार जीवित है। निखिला सृष्टि अर्थात संपूर्ण सृष्टि, चैतन्यमयी वर्तते, पूरी सृष्टि या संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है। अनेन बिना, इसके बिना, किसके बिना? पवन के बिना, हवा के बिना। क्षणम अपि न जीव्यते, क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकते हैं। अमूल्य है पवन है सर्वातिशायी, अमूल्य है पवन है, यह पवन अत्यंती या सर्वाधिक मूल्यवान है। तो इस प्रकार से ये श्लोक का अर्थ है। विनय, अब देखिए विनय क्या कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः एव प्रस्रवन्ति। शरीरात, शरीर से, न केवलम, न केवल, स्वेद बिंदवः, पसीने के बूंद ही नहीं, अपितु बल्कि, स्वेद धारा एव, यानी कि पसीना धारा के समान ही, प्रस्रवन्ति बह रहा है, यानी कि शरीर से केवल पसीना बूंदों के रूप में ही नहीं बल्कि धारा के रूप में बह रहा है। स्मरति पथम आयाति शुक्ल महोदय ही रचित है श्लोक है। तो शुक्ल महोदय के द्वारा रचित बनाए हुए श्लोक का स्मरण होने पर या याद आ जाने पर तो वह श्लोक कहता है। तो श्लोक क्या है? श्लोक है तप्तैर्वाता घातैर्वितुम लोकान नवसी मेघा आरक्षी विभाग जना एव समय न एव दृश्यन्ते। अन्वय है कि तप्तहि वाता आघातहि लोकान अवितुम नवसी मेघाः आरक्षी विभाग जना एव समय न एव दृश्यन्ते। अर्थ है कि तप्तई अर्थात तपते हुए, वाता आघातई यानी कि हवा के झोंकों से, लोकान लोगों की, एवितुम रक्षा करने के लिए, नवसी आकाश में, मेघा मेघ या बादल, आरक्षी विभाग जना इव आरक्षी विभाग यानी कि सुरक्षा विभाग में या पुलिस विभाग के, जना लोगों के, इव समान, समय समय पर, न एव ना ही, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। अर्थात अत्यंत गर्मी में हवा के झोंकों से लोगों की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों के समान ही समय पर दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर, अब देखिए परमिंदर क्या कहता है, आम हाँ, अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही। और वह श्लोक कहता है, श्लोक है कि निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दि तस्य एव स्वेदवज्जायते बपुः। श्लोक का अन्वय है कि निधाग ताप तप्तस्य तालु शुष्कताम याति ही भयादि तस्य पुंसः इव बपुः स्वेदवत जायते। निधाग ताप तप्तस्य, श्लोक का अर्थ देखते हैं कि निधाग ताप तप्तस्य, निधाग अत्यधिक गर्मी के, ताप से संतृप्त हुए मनुष्य का, तालु शुष्कताम याति सूख जाता है, अर्थात गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु सूख जाता है। ही निश्चय ही, भयादि तस्य भयभीत हुए मनुष्य के, पुंस मनुष्य के, इव समान तो भयभीत हुए मनुष्य के समान, बपुहु शरीर, स्वेदवत पसीने से युक्त, जायते हो जाता है, अर्थात भयभीत मनुष्य का शरीर जिस प्रकार से पसीने से भीग जाता है या पसीने से युक्त हो जाता है, उसी प्रकार से गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का शरीर भी पसीने से युक्त हो जाता है। जोसेफ है, तो देखिए अब जोसेफ क्या कहता है, मित्राणी हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः
मेट्रो मार्गाणाम उपरिगामी सेतूनाम इत्यादीनाम निर्माणाय वृक्षः कर्तयन्ते। यत्र तत्र यहाँ वहाँ बहुभूमिक भवनानाम यानी कि बहुमंजिला इमारतों के भूमिगत मार्गानाम भूमिगत मार्गों के विशेषतः विशेषकर मेट्रो मार्गानाम विशेषकर मेट्रो मार्गों के उपरिगामी सेतूनाम ऊपर जाते हुए पुलों के इत्यादि नाम आदि के निर्माणाय निर्माण के लिए वृक्षः वृक्ष कर्तयन्ते काटे जाते हैं। तहिर तब अन्यत किम अपेक्षयते अस्माभिः तहिर तब अन्यत अन्य से किसी दूसरे से किम अपेक्षयते क्या अपेक्षा की जा सकती है अस्माभिः हमारे द्वारा तब हमारे द्वारा अन्य किसी से क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव वयम तु हम तो विस्मृतवन्तः भूल ही गए हैं एव की। श्लोक है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनिना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। श्लोक का अन्वय है कि यथा एकेन कुपुत्रेण सर्वं कुलं नश्यते तथैव वहिना दह्यमानेन एकेन शुष्क वृक्षेण तद सर्वं वनं दह्यते। यथा जिस प्रकार से एकेन कुपुत्रेण एक कुपुत्र से या एक कुपुत्र के द्वारा सर्वम कुलम नश्यते संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है तथैव उसी प्रकार से वहिना दह्यमानेन वहिना अर्थात अग्नि से दह्यमानेन जलते हुए एकेन शुष्क वृक्षेण एक सूखे हुए वृक्ष के द्वारा तद सर्व वनम उस सारे वन को ही दह्यते जला दिया जाता है। अर्थात जिस प्रकार से एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है उसी प्रकार से अग्नि के द्वारा जलते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा संपूर्ण वन को जला दिया जाता है। परमिंदर अब देखिए परमिंदर क्या कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम आम हाँ एतदपि यह भी सर्वथा सत्यम सभी प्रकार से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामहे आगच्छन्तु आइए नदी तीरम नदी के किनारे गच्छामहे चलते हैं तो आइए नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्यम तत्र वहां पर चेत शायद कांचित कुछ शांतिम शांति को प्राप्तुम सक्षम प्राप्त करने में सक्षम हो अर्थात वहां पर कुछ शांति प्राप्त हो सके। नदी तीरम गंतुम कामः बालः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम नदी के किनारे गंतुम कामः जाने के इच्छुक बालः बालक यत्र तत्र यहाँ वहाँ अवकर भांडारम अवकर अर्थात कूड़ा भांडारम यानी ढेर तो कूड़े के ढेर को दृष्टवा देख करके वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। तो नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक यहाँ वहाँ कूड़े के ढेर को देख करके बातचीत करते हैं। जोसेफ है तो देखिए जोसेफ क्या कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। पश्यन्तु मित्राणि देखिए मित्रों यत्र तत्र यहाँ वहाँ प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की थैलियाँ अन्यत चावकरम च प्लस अवकरम और दूसरा कूड़ा प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका गया है तो यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य दूसरा कूड़ा फेंका गया है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वस्थ करी कथ्यते कहा जाता है यत की स्वच्छता स्वस्थ करी स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है ऐसा कहा जाता है। परंतु वयम तु शिक्षिताः अपि वयम तु हम तो शिक्षिता अपि शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित इवाचरम में हैं अशिक्षित यानी कि बिना पढ़े लिखे हुए के जैसे अशिक्षित इवाचरा में अशिक्षित के समान आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से वैभव है तो देखिए वैभव क्या कहता है गृहाणी तु अस्माभिः
नित्यम स्वक्षानि क्रियन्ते गृहाणि अर्थात घर तो अस्माभिः हमारे द्वारा नित्यम रोज ही स्वक्षानि क्रियन्ते साफ किए जाते हैं अर्थात घरों की सफाई तो हमारे द्वारा प्रतिदिन ही की जाती है। परंतु किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। परंतु किमर्थं किस लिए स्वपर्यावरणस्य अपने पर्यावरण का स्वच्छतां प्रति स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं दिया जाता है। परंतु अपने पर्यावरण के लिए की स्वच्छता के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। विनय विनय कहता है पश्य पश्य देखो देखो उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते उपरिति ऊपर से इदानीम अपि अब भी अवकरः कूड़ा मार्गे रास्ते में क्षिप्यते फेंका जा रहा है। तो विनय क्या कहता है देखो देखो ऊपर से अब भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय महोदय आहूय यानी आवाज लगा करके या पुकार करके महोदय हे महोदया कृपाम कुरु मार्गे यानी कि रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो। एतत तु सर्वथा अशोभनम एतत यह तू तो सर्वथा पूरी तरह से अशोभनम कृत्यम अशोभनीय कार्य है। यह तो पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है। अस्मद सदृश्येभ्यः बालेभ्यः भवति सदृश्यः एवं संस्कारा देयाः। अस्मद सदृश्येभ्यः हमारे जैसे बालेभ्यः बालकों के लिए भवति सदृश्यः आपके जैसों के द्वारा एवं इस प्रकार के संस्कारा देयाः संस्कार देने योग्य हैं। अर्थात हम जैसे बालकों के लिए आप जैसे बड़ों के द्वारा इस प्रकार के संस्कार देने योग्य हैं। रोजलिन तो देखिए रोजलिन क्या कहती है आम पुत्र हाँ पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी सर्वथा सभी प्रकार से सत्यम वदसी सत्य कह रहे हो। क्षम्यताम क्षमा करो। इदानीम एव आगच्छामि इदानीम एव अभी इसी समय आगच्छामि आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्य अवकरम चापि संग्रह अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आगत्य आकर के बालैः साकं बालकों के साथ में स्वक्षिप्तम अवकरम स्वयं के द्वारा फेंके गए कूड़े को मार्गे मार्ग में से रास्ते में से विकीर्णम अन्यद अवकरम फैले हुए अन्य दूसरे कूड़े को भी चा अपि उसको भी संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले कूड़े पात्र में पात्यति डालती है। तो रोजलिन आकर के बालकों के साथ में स्वयं के द्वारा फेंके हुए कूड़े को रास्ते में से और जो दूसरा अन्य कचरा फैला हुआ था उसको भी इकट्ठा करके कूड़े पात्र में डालती है। बालः अब देखिए बालक है वो क्या कहता है कि एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदया नाम स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। एवं एव जागरूकतया इस प्रकार की जागरूकता से एव ही प्रधानमंत्री महोदया नाम प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियानम अपि स्वच्छता अभियान भी गतिम प्राप्स्यति गति को प्राप्त करेगा अर्थात आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार की जागरूकता के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान आगे बढ़ेगा। विनय है विनय क्या कहता है पश्य पश्य देखो देखो तत्र धेनुः शाकफलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। तो पश्य पश्य देखो देखो तत्र वहां पर धेनुः गाय शाक फलानाम आवरणैः शाक यानी सब्जियां फलानाम फलों के आवरणैः आवरण को यानी कि छिलकों को सह साथ में प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति प्लास्टिक की थैलियां भी खादति खा रही है। तो वहां पर देखो गाय सब्जियां और फलों के छिलकों के साथ में प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही है।
यथा कथनचित निवारणीया एषा। यथा कथनचित जिस किसी भी तरह से, निवारणीया एषा इसे रोका जाना चाहिए। मार्गे कदलीफलं विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गे रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम, कदली फल यानी कि केले के फल, विक्रेतारम बेचने वाले को, दृष्टवा देख करके, बाला बालक, कदली फलानी कृतवा, कदली फलानी केले के फल, कृतवा खरीद करके, धेनुम आह्वयन्ति गाय को पुकारते हैं या आवाज लगाते हैं, भोजयन्ति च और उसे भोजन कराते हैं या भोजन देते हैं। तो रास्ते में केले बेचने वाले को देख करके बालक केले खरीदते हैं और गाय को आवाज लगा करके उसको भोजन कराते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी चाप सारे पीहिते अवकर कंडोले छिपंती। मार्गात रास्ते में से, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक की थैलियों को, चा अपसर्य और प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा करके, पीहिते ढके हुए, अवकर कंडोले कूड़े पात्र में, छिपंती डालते हैं और रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा करके ढके हुए कूड़े पात्र में डालते हैं। परमिंदर, तो अब देखिए परमिंदर क्या कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिकस्य प्लास्टिक की, मृत्तिकायां मिट्टी में, लया भवात् नष्ट न होने के कारण, अस्माकं पर्यावरणस्य हमारे पर्यावरण, कृते के लिए, तो हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवति अत्यधिक हानि होती है। यानी कि प्लास्टिक मिट्टी में नष्ट ना होने की वजह से हमारे पर्यावरण को इससे अत्यधिक क्षति होती है। पूर्वम तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वम तु पहले तो, कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी के द्वारा, काष्ठेन वा अथवा लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुनि बनी हुई वस्तुएं, एव ही प्राप्यन्ते इसमें प्राप्त होती थी। यानी कि पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से या मिट्टी के द्वारा, काष्ठेन वा अथवा लकड़ी से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते। अधुना अब, तत्स्थाने उनके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई, वस्तुनि एव वस्तुएं ही, प्राप्यन्ते प्राप्त होती हैं। वैभव है, वैभव कहता है, आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादानि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम हाँ, घटी पट्टिका यानी कि घड़ी की पट्टी या घड़ी का फीता, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्यानि अन्य दूसरे, बहुविधानि अनेकों प्रकार के, पात्राणि बर्तन, तो अन्य दूसरे अनेकों प्रकार के बर्तन, कलमेत्यादीनि कलम इत्यादि, सर्वाणि तु सब कुछ ही तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफ है, अब जोसेफ क्या कहता है, आम हाँ, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीयः। अस्माभिः हमारे द्वारा, पित्रोः माता और पिता, शिक्षकाणां शिक्षकों के, सहयोगेन सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्षः विभिन्न प्रकार के पक्षों को, विचारणीयः विचार किया जाना चाहिए। अर्थात हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों के विषय में विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ में, पशवः अपि पशुओं को भी, रक्षणीया रक्षा की जानी चाहिए। एवं बालपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्तः। एवं बालपन्तः, एवं एव आलपन्तः,
इस प्रकार से ही बातचीत करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम नदी के ओर या नदी के किनारे प्राप्त पहुंचते हैं। नदी जले निमज्जिता भवंती, नदी जले नदी के जल में निमज्जिता डुबकी भवंती लगाते हैं और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं। गायंती च और गाते हैं। और देखिए वो क्या गाते हैं। श्लोक है सुपर्यावरणे नास्ति जगत है सुस्थिति ही सखे जगति जाय माना नाम संभव है संभवो भुवि। श्लोक का अन्वय है सखे सुपर्यावरणे जगत है सुस्थिति ही जगति जाय माना नाम भुवि संभव है अस्ति। अर्थ है कि सखे हे मित्र सुपर्यावरणेन अर्थात श्रेष्ठ या स्वच्छ पर्यावरण से जगत है संसार की सुस्थिति ही सुदृढ़ स्थिति है अच्छी स्थिति है। जगति जायमाना नाम जगति संसार में जायमाना नाम उत्पन्न होने वालों का भुवि पृथ्वी पर संभव है अस्ति संभव है जीवन संभव है यानी कि संभव अस्ति है अर्थात श्रेष्ठ पर्यावरण से या स्वच्छ पर्यावरण से संसार की सुस्थिति है और संसार में उत्पन्न होने वालों का पृथ्वी पर जीवन संभव है। सर्वे, अब देखिए सभी क्या कहते हैं, अतीवानंद प्रदो अयम जल विहार है। तो अयम जल विहार है, यह जल विहार अतीवानंद प्रदो अत्यंत ही आनंददायक है। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है। विद्युत भावे बिजली चले जाने पर, प्रचंडोष्मणा बहुत गर्मी से, तो यह प्रचंड प्लस ऊष्मणा, निष्क्रामति निकलता है, अवरुद्ध है रुका हुआ, स्वेद बिंदव है पसीने की बूंदें, स्वेद धारा एव पसीने की नदियां सी, प्रस्वंती बह रही हैं, निधाग ताप तप्तस्य गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भयार्दि तस्यैव भयभीत मनुष्य के समान, उपरिगामी सेतु नाम ऊर्ध्वगामी पुलों के, कर्तयंते काटे जा रहे हैं, वह नीना आग से, दह्यते जलाया जाता है, चेत शायद, अवकर भांडारम कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक शूतानी प्लास्टिक के लिफाफे या प्लास्टिक की थैलियां, इवाच राम है, इव प्लस आच राम है के समान व्यवहार करते हैं, छिप्यते फेंका जा रहा है, आहुये आवाज लगा करके या बुला करके, मार्गे भ्रमत्सु रास्ते में चलने वालों पर, देयः देने योग्य, विकीर्णम बिखरा हुआ, संग्रही इकट्ठा करके, शाक फलानाम आवरणही सह सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, पीहते अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में, कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, आलपंतः बात करते हुए। आइए बच्चों अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो यहां पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक पद में या एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है, केन पीड़ित है वैभव है बहिरागत है, किससे पीड़ित होकर के वैभव बहिरागत है बाहर आ जाता है। तो किससे परेशान होकर के बाहर आता है, प्रचंडोष्मणा तेज गर्मी से। ख प्रश्न है भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं। तो एक शब्द में उत्तर देना है। तो एक शब्द में उत्तर क्या है, वृक्षः अर्थात वृक्ष। ग है मार्गे किम दृष्ट्वा बालः परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देख करके बालक आपस में बातचीत करते हैं। तो क्या देखा था,
अवकर भांडारम, कूड़े का ढेर। घ है वयम शिक्षितः अपि कथम आचरामः, हम सभी शिक्षित होते हुए भी कैसा आचरण करते हैं। उत्तर है अशिक्षितः एव, अनपढ़ के समान। अणे है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भावात कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट ना होने के वजह से किसको अत्यधिक क्षति होती है। तो किसे होती है, पर्यावरणस्य कृते, पर्यावरण के लिए। च है अद्य निधाग ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, अब अत्यधिक तेज गर्मी से तप्त मनुष्य का क्या सूख जाता है। तो क्या सूख जाता है, तालुहु। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहां पर देखिए प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या प्रश्न है, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है। उत्तर है परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर के देखता है यत की वायु वेग है सर्वथा अवरुद्ध है, वायु का वेग पूरी तरह से अवरुद्ध है। ख प्रश्न है, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, हमारे द्वारा किन के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। उत्तर है अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, मेट्रो मार्गाणां, उपरिगामी सेतूनां, मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, हमारे द्वारा बहुभूमिक भवनानां अर्थात बहुमंजिला इमारतें, भूमिगत मार्गों के, मेट्रो मार्गों के, ऊपर जाते हुए पुलों के मार्गों के लिए इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। ग है प्रश्न, विनय है संगीताम आहूय किम वदति, विनय संगीता को पुकार करके क्या कहता है। उत्तर है विनय है संगीताम आहूय वदति, विनय संगीता को पुकार करके कहता है यत की महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्येभ्य, महोदय हे महोदया कृपा करो मार्ग में या रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो। एतद तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है। अस्मद् सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृश्यः एवं संस्काराः देयाः, अस्मद् सदृशेभ्य हम जैसे, बालेभ्य बालकों के लिए, भवति सदृश्य आप जैसों के द्वारा इस प्रकार के संस्कार देने योग्य हैं। घ प्रश्न है, रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर के क्या करती है। उत्तर है रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संग्रह अवकर कंडोले पातयति, रोजलिन आकर के बालकों के साथ में स्वयं के द्वारा फेंके गए कूड़े को और साथ में रास्ते में फैले हुए अन्य कूड़े को उठा करके इकट्ठा करके कचरे पात्र में या कूड़ा पात्र में डालती है। अण है अन्ते जोसेफ है पर्यावरण रक्षायै कह उपाय बोधयति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय सुझाता है। उत्तर है अन्ते जोसेफ है पर्यावरण रक्षायै बोधयति यत्, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय बताता है कि अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, अस्माभिः हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः,
पर्यावरण के साथ में पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। प्रश्न 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहां पर देखिए वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों में एक एक शब्द या एक एक पद को रेखांकित किया गया है। इस रेखांकित पद के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण होगा। क्या है, जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता के द्वारा ही स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। तो यहां पर देखिए जागरूकतया इसके नीचे रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो क्या प्रश्न बनेगा कि किसके द्वारा ही स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी, यानी कि स्वच्छता अभियान आगे बढ़ेगा। तो क्या होगा इसके लिए, कया। प्रश्न बनेगा कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। किसके द्वारा ही स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। ख है, धेनु शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ में प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। तो यहां पर देखिए शाक फलानाम आवरणैः, इसके नीचे रेखांकित किया गया है। तो गाय किसके साथ में प्लास्टिक की थैलियां खा रही थी। तो किसके साथ में के लिए क्या आएगा, कही। प्रश्न का निर्माण होगा धेनु कही सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। इसमें गाय किसके साथ में प्लास्टिक की थैलियां खा रही थी। ग है, वायु वेग है सर्वथा अवरुद्ध है आसीत। वायु का वेग पूरी तरह से रुका हुआ था। तो यहां पर देखिए वायु वेग के नीचे रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनाना है। तो कौन पूरी तरह से रुका हुआ था। तो कौन के लिए क्या आएगा, कह। प्रश्न बनेगा कि कह सर्वथा अवरुद्ध है आसीत। कौन पूरी तरह से रुका हुआ था। घ सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले पातयंती। सभी कूड़े को इकट्ठा करके कूड़े पात्र में डालते हैं। तो यहां पर देखिए अवकर कंडोले के नीचे रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो सभी कूड़े को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं। तो कहाँ के लिए क्या आएगा, कुत्र। प्रश्न बनेगा सर्वे अवकरम संग्रह कुत्र पातयंती। सभी कूड़े को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं। अणः अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राय प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनि के नीचे रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। यानी कि जब हम उस प्रश्न का उत्तर देखें तो यह शब्द जो रेखांकित किया गया शब्द है वह इसका उत्तर हो। तो प्रश्न बनेगा कि अब प्लास्टिक से निर्मित क्या प्राय प्राप्त होते हैं। तो क्या के लिए क्या आएगा, कानी। प्रश्न बनेगा अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से निर्मित क्या प्राय प्राप्त होते हैं। च है सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्नाः भवन्ति। सभी नदी के किनारे पहुंच करके प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नदी तीरम के नीचे रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि सभी कहाँ पहुंच करके प्रसन्न होते हैं। तो कहाँ के लिए क्या आएगा, कुत्र। प्रश्न क्या बनेगा कि सर्वे कुत्र प्राप्तः प्रसन्नाः भवन्ति। सभी कहाँ पहुंच करके प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होगा।
प्रश्न 4, संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद पूरा कीजिए। तो यहां पर देखिए ये शब्द दे रखे, इनके सामने संधि विच्छेद है जिसमें आधा भाग दिया गया है और आधे भाग की जगह पर यहां पर ये रिक्त स्थान दिया गया है। यह जो आधा भाग रिक्त स्थान का है उसे हमें भरना है और भर करके इस संधि विच्छेद को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है शब्द ग्रीष्मर्तौ, तो इसमें देखिए ऋतौ यह लिखा हुआ है और खाली स्थान में आएगा ग्रीष्म, तो मिलकर के क्या बनेगा ग्रीष्मर्तौ। ख है बहिरागत्य, तो इसमें बहि यह दिया गया है और रिक्त स्थान में आएगा आगत्य। क है कांचित, तो इसमें चित यह शब्द दिया गया है और काम रिक्त स्थान में आएगा काम। तदनम, घ शब्द है तदनम, तो इसमें देखिए वनम यह दिया गया है, रिक्त स्थान में आएगा तत्। अण है कलम इत्यादिनी, तो इसमें देखिए कलम यह लिखा हुआ है और रिक्त स्थान में क्या आएगा इति प्लस आदिनी। च है अतीव आनंद प्रदो अयम, तो इसमें देखिए आनंद प्रद है यह दिया गया है और दो रिक्त स्थान है जिसमें पहले में है अतीव और जो दूसरा रिक्त स्थान है उसमें आएगा अयम। तो इस प्रकार से इन शब्दों के ये संधि विच्छेद रिक्त स्थानों में भरे जाएंगे। प्रश्न 5, विशेषण पद ही सह विशेष्य पदानी योजयत, विशेषण पदों को विशेष्य पदों के साथ में मिलाइए। तो इसमें देखिए एक तरफ विशेषण शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ विशेष शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें उचित विशेषण के साथ में उचित विशेष्य को मिलाना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए विशेषण शब्द है कांचित और इसको मिलाया है शांतिम, कुछ शांति। स्वक्षाणी विशेष पद है गृहाणी, स्वच्छ घर। पीहिते अवकर कंडोले, तो पीहिते यहां पे क्या है विशेषण शब्द है और विशेष्य क्या होगा अवकर कंडोले, ढके हुए कूड़े पात्र। स्वच्छता स्वस्थ करी, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, तो विशेष शब्द यहां पे क्या हुआ स्वास्थ्य करी। गच्छन्ति विशेषण शब्द है गच्छन्ति, विशेष पद क्या है मित्राणी, जाते हुए मित्र। अन्यथ दूसरा अन्य कोई, अवकरम कूड़ा यानी कि अन्य कचरा अन्य कूड़ा। महती और विशेष शब्द है क्षति ही, अत्यधिक क्षति। तो इस प्रकार से विशेषण शब्दों को उचित विशेष शब्दों के साथ में जोड़ना है। प्रश्न 6, शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथना नाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथनों के सामने आम अर्थात हाँ और अशुद्ध कथनों के सामने ना, इस प्रकार से लिखिए। तो यहां पर देखिए ये कथन दिए गए हैं, इन कथनों को पहले हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें यह पता लगाना है कि यह कथन सही है। अगर सही है तो उसके सामने आम अर्थात हाँ, और अगर वह कथन गलत है तो उसके सामने न, इस प्रकार से हमें लिखना है। तो आइए इन कथनों को पढ़ते हैं। तो क्या कथन है, प्रचंडोष्मणा पीड़िता बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरं गताः। अत्यंत तेज गर्मी से पीड़ित बालक शाम के समय एक एक करके घर में आ गए या घर चले गए। तो यह कथन देखिए गलत है। गर्मी से पीड़ित बालक सायं के समय एक एक करके घर से बाहर आ गए, तो इसलिए यह कथन गलत है। गलत है तो इसके सामने क्या लिखेंगे ना। ख वाक्य है कि मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम
कुर्वन्ति। रास्ते में मित्र कूड़े के ढेर को यहाँ वहां बिखरा हुआ देख करके आपस में बातचीत करते हैं। तो यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। आम अर्थात हाँ। गै वाक्य है अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण स्वच्छता के प्रति प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। घ है वायुं बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायु के बिना यानी कि हवा के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे आम। अण है रोजलीन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलीन कूड़े को इधर उधर फेंकते हुए बालकों को रोकती है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि रोजलिन स्वयं कूड़े को इधर उधर फेंक रही थी और बालकों ने उसे रोका था, तो इसलिए यह कथन गलत है। च है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। एक सूखे हुए वृक्ष के जलने से संपूर्ण वन जल जाता है। सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते, सुपुत्र भी कुल को जला देता है या नष्ट कर देता है। तो यह कथन देखिए गलत है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? ना, क्योंकि सुपुत्रेण की जगह आएगा कुपुत्रेण, कुलम एव दह्यते। तो जैसे एक सूखा वृक्ष वन को जला देता है, उसी प्रकार से एक कुपुत्र संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है, तो इसलिए यह कथन गलत है। 6 है बालकः धेनुम कदलीन फलानि भोजयन्ति। बालक गाय को कदली फल अर्थात केले के फल भोजयन्ति भोजन में देते हैं या खिलाते हैं। तो यह कथन सही है, इसके सामने लिखेंगे आम। जय है नदी जले निमज्जितः बालः प्रसन्नः भवन्ति। नदी के जल में डुबकी लगा करके बच्चे प्रसन्न होते हैं, बालक प्रसन्न होते हैं। तो यह कथन सही है, इसके सामने लिखेंगे आम अर्थात हाँ। तो इस प्रकार से जो कथन सही है उसके सामने आम और जो कथन गलत है उसके सामने ना, इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न 7 घटना क्रमानुसारम लिखत। घटना के क्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य दिए गए हैं, तो इन वाक्यों को इनकी घटना के क्रम के अनुसार हमें लिखना है। अर्थात जो घटना पहले घटित हुई है उसको हमें पहले लिखना है और जो बाद में घटित हुई है उसे हमें बाद में लिखना है। तो इस प्रकार से घटना के क्रम के अनुसार हमें ये वाक्य जमाने हैं। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि। घटना के क्रम के अनुसार वाक्य। तो यहाँ पर देखिए क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखा गया है। तो पहले नंबर पे है गै वाली घटना। गै वाला वाक्य है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा कि गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। घर में अत्यंत गर्मी से पीड़ित हुए मित्र एक एक करके घर से बाहर जाते हैं। तो यह पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है च वाला वाक्य। वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिताः बाला नदी तीरम गंतुः प्रवृत्ताः भवन्ति। वृक्षों को निरंतर काटने से और अत्यधिक गर्मी बढ़ने से दुखी बालक नदी के किनारे जाने के लिए तैयार होते हैं। तो यह दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है जय वाला वाक्य। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। रास्ते में यहाँ वहाँ बिखरे हुए कूड़े को देख करके पर्यावरण विषय पर चिंतित हुए बालक आपस में बातचीत करते हैं। चौथे नंबर पर है कै वाला वाक्य। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति।
ऊपर से कचरे को फेंकती हुई रोजलिन बालकों से कहती है। 5वें नंबर पर है 6 वाला वाक्य। बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थानम प्रक्षिपति। बालकों के साथ में रोजलिन भी रास्ते में फैले हुए कूड़े को यथा स्थान डालती है। 6ठे नंबर पर है अणे वाला वाक्य। शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्तीम धेनुः बालकः कदली फलानि भोजयन्ति। सब्जी और फलों के छिलकों के साथ में प्लास्टिक की थैलियां भी खाते हुए गाय को बालक केले के फल भोजयंती भोजन में देते हैं या भोजन कराते हैं। 7वें नंबर पर है ख वाला वाक्य। प्लास्टिकस्य विविधा पक्षाणां विचारयितुं पर्यावरण संरक्षेण पशून्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पशून्यादीन पशु अन्य की रक्षा के लिए बालक कृत निश्चय होते हैं, यानी कि दृढ़ निश्चय करते हैं। 8वां है घ पे। तो 8वें नंबर पे है घ वाला वाक्य। अन्ते बालः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में बालक जल विहार करके प्रसन्न होते हैं, यानी कि पानी में जाकर के प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को हमने इनके घटना के क्रम के अनुसार लिखा है। योग्यता विस्तार है, भाव विस्तार है। आज के युग में पर्यावरण जिस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है वह वास्तव में ही समाज के लिए चिंता का विषय है। प्राचीन काल में औद्योगिकरण के लिए विशाल कल कारखाने नहीं थे। यातायात के लिए पेट्रोल डीजल से चलने वाली इतनी अधिक गाड़ियां नहीं थी। जनसंख्या इतनी नहीं थी कि कूड़े के ढेर लग जाएं। खान पान की चीजों में भी मिलावट नगण्य थी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं थी। और सामाजिक चरित्र में भी संभवतः इतनी गिरावट नहीं आई थी जितनी आज आ गई है। आज प्रकृति और मानव दोनों की शुद्धता के द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें तथा इन सभी विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्न श्लोकों को भी पढ़िए तथा स्मरण करके विद्यालय की प्रार्थना सभा में सुना करके जन चेतना जगाइए। तो श्लोक है, पर्यावरण नाशेन विरमेत विरतो भवेत मानवो मानवो भूत्वा कुर्यात् प्रकृति रक्षणम संरक्षेत दूषितो न शाल्लोकः मानव जीवनम न कोऽपि कश्चिद् नाशम कुर्यादर्थस्य सिद्धये भुक्त्वा यान्ति च पंचतत्वं दुष्प्लास्टिकं जैविकं पशवो अनुर्वरा भूमिर्जायते ज्वालिते विषम प्लास्टिक कृत वस्तूनां वस्तु वहन हेतुवे परित्यज्य प्रयोगम भो वस्त्रमाश्रय धारयः वदन रुदन तरोः कंटंचुकम दुखेन सयुतम पाहि माम पाहि मामुच्चर घोषम कुर्वन्ति पादपाः पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजन्तवः पवनः दृष्टताम याति प्रकृतिर्विकृतायते। भाषा विस्तार है। संस्कृत में वाक्य में पहले अपि लगाने से वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे अपि प्रविशामः, क्या हम भीतर चलें। धातु संयुक्त तुमुन प्रत्यय के अनुस्वार का लोप करके उसके आगे कामा या कामः जोड़ने से अमुक काम करना चाहने वाली या चाहने वाला, यह मुहावरेदार प्रयोग होता है।
जैसे गंतु कामा, वक्तु कामा, कर्तु काम है इत्यादि। इस प्रक्रिया के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। तो कै वाक्य है कि राम क्या कहना चाहता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? राम है किम वक्तुम काम है। ख वाक्य है क्रिस्टीना कहाँ जाना चाहती है, तो संस्कृत में कैसे वाक्य बनेगा, इसका कैसे अनुवाद होगा कि क्रिस्टीना कुत्र गंतु कामः। ग वाक्य है वह करना क्या चाहता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सह किम कर्तुम काम है, वह क्या करना चाहता है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरे पाठ का अर्थ, शब्दार्थ और साथ में ही अभ्यास कार्य भी देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।